हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में पढ़ा था कमला का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। जिस माँ का अकेला जवान लड़का सन्यासी हो गया हो, उसे जीवन में कौन सा मोह होगा। कुछ दिन तक नंदिनी ने सास की खूब सेवा की। मनीराम ने भी कमला को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन बेटे के दुख से दवाइयों से रोग पर कुछ असर न हुआ। एक दिन कमला ने गोलूजू के मंदिर में जाकर उन्हें भी खूब भला बुरा कहा। जिन गोलूजू पर सारे इलाके के लोग भरोसा करते थे, उन पर कमला का अविश्वास का यह भाव देखकर गांव वालों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। एक दिन नंदिनी सज धज कर बाजार जा रही थी। कमला ने नंदिनी को देखा तो उसने उसे भी गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। कमला नंदिनी को ललकारते हुए बोली, कल मुही सुहागन बनी फिरती है। मेरे लड़के को तूने ही कुछ कहा है, नहीं तो वह हीरा था हीरा। उतार कर फेंक दे यह मंगलसूत्र। सिंदूर बिंदी लगा के कहाँ जा रही है, चुड़ैल कहीं की। किसके लिए सज धज रही है। नंदिनी को कमला की बात का बहुत बुरा लगा। जवाब में आज उसने भी कमला को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन विक्षिप्त कमला उसकी हर एक बात पर मुंह फाड़ फाड़ कर हंसती जाती। इसके बाद नंदिनी ने कमला की सेवा करनी भी छोड़ दी। भूखी प्यासी कमला गांव के चक्कर लगाती और हर एक से यही पूछती कि क्या उन्होंने आकाश को कहीं देखा है। जब भी उसे पोस्टमैन दिखता, वह उसे आकाश की चिट्ठी के बारे में जरूर पूछती। इधर कमला की तबीयत बिगड़ी और उधर नंदिनी घर की मालकिन बन गई। मनीराम भी मजबूर था। कमला के इस हाल में रहने पर नंदिनी से ही अब उसे सुबह शाम की रोटी की उम्मीद रहती थी। वह दिन भर घर के बाहर अन्य कार्यों में व्यस्त रहता और शाम को ही घर लौटता था। पागल कमला जैसे ही घर से बाहर जाती, गांव भर के जवान लड़के नंदिनी के साथ हंसी ठिठोली करने भोरों की तरह मंडराते मंडराते उसके घर पहुंच जाते थे। शुरू में उसे लोक लाज के भय से यह सब अच्छा न लगता था, लेकिन जब घर में कोई टोका टोकी न रह गई तो नंदिनी को भी इसमें आनंद आने लगा। मनीराम के कानों तक यह बात पहुंची तो उसने बहू को समझाने का प्रयास किया। नंदिनी ने घर की मालकिन बनकर ससुर को ही लताड़ दिया। बेचारा मनीराम भी इसे अपनी किस्मत का दोष समझकर चुप हो गया। नंदिनी के नवयुवकों के साथ के चर्चे अब पूरे गांव में फैल गए। एक दिन जब मनीराम घर पर न था तो कमला ने नंदिनी को गांव के एक युवक के साथ अश्लील हरकतें करते देख लिया। कमला विक्षिप्त थी, लेकिन उसे अभी इतना होश था कि उसकी घर की बहू किस कीचड़ की ओर कदम बढ़ा रही है। कमला ने उस युवक के पीछे खूब पत्थर चलाए और उसे खदेड़ती हुई उसके घर तक पहुंच गई। कमला ने उसकी माँ को बताया कि तेरा लड़का मेरी जवान बहू को गलत नज़र से देखता है। उस लड़के की माँ के साथ साथ गांव के लोगों ने भी सोचा कमला तो पागल है, यह तो अब किसी को कुछ भी कह देती है। शाम को मनीराम घर आया तो कमला अपने घर के आंगन में बैठी बाल खोले हुए सिर खुजला रही थी। मनीराम को कमला पर तरस आया। उसने बहू से कहा, बहू इसके लिए थोड़ा पानी गर्म कर दे। नंदिनी ने कहा, पागलों को नहलाना धुलाना उसके बस की बात नहीं। मनीराम ने कहा, बहू तुम पानी गर्म करो, मैं इसे खुद नहला दूंगा। यह तुम्हारे लिए पागल है, लेकिन मेरे लिए अभी भी इस घर की मालकिन यही है। नंदिनी ने बूढ़े मनीराम को जवाब दिया, इस बूढ़ी पागल पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो खुद पानी गर्म क्यों नहीं कर लेते। उसका इतना कहना था कि कमला को नंदिनी की दिन की बात याद आ गई। वह मनीराम से बोली, आकाश के बापू, तुम्हें नहीं पता ये चुड़ैल क्या कर रही थी। इस घर में इसे इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो ये मेरी भी बदनामी करवाएगी। कमला के मुख से यह बात सुनकर नंदिनी ससुर को धमकाते हुए बोली, खबरदार, अगर इस पगली के कहने पर मेरे चाल चलन पर शक किया तो मैं भी पूरे गांव में तुम्हें बदनाम करके ही जाऊंगी। कह दूंगी सास के पागल होने के बाद यह बूढ़ा मेरे पर कुदृष्टि डालता है। मनीराम को काटो तो खून नहीं। वह सोच रहा था कि इस उम्र में भी उस पर उसी के घर की ही बहू द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन मेरे मरने के बाद कमला का क्या होगा। इसलिए उसने बहू को समझाते हुए कहा, बहू तुम्हें अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुझे बेटी समझकर अब इस घर में पाल पोस रहा हूँ।
मैंने मान लिया कि कमला गलत होगी। यह कहकर बूढ़े ने आंगन के बाहर खुद ही चूल्हा जलाया और उसी में तोला चढ़ाकर कमला के लिए गर्म पानी किया। पानी गर्म होने के बाद उसने वहीं पर कमला की एक पुरानी साड़ी से ओट किया और कमला को नहाने को कहा। कमला पहले आनाकानी कर रही थी, लेकिन मनीराम ने जब उसे जोर से डांटा तो वह मान गई। मनीराम ने कमला के पुराने पिटारे में से साफ सुथरे कपड़े निकालकर कमला को पहनने को दिए। नहा धोकर कमला का दिमाग कुछ ठीक सा हुआ तो उसके दिमाग में फिर वही दिन की बात याद आ गई। उसने मनीराम को धीरे से कहा, आकाश के पिताजी, अब ये चुड़ैल इस घर में न रुक पाएगी। मेरी बात मानो, अब इसे इसके मायके भेज दो। कल इसके मायके जाओ और इसके बापू को बुला लाओ। मुझे तुम लोग पागल समझ रहे हो, लेकिन इसके कारनामे ठीक नहीं हैं। यह सुनकर मनीराम दुविधा में था कि इस मुसीबत का वह क्या तोड़ निकाले। गांव वाले भी मनीराम से कई बार नंदनी की शिकायत कर चुके थे, इसलिए मनीराम अब उस मौके की तलाश में था जिससे किसी तरह वह नंदनी को इस घर से विदा कर सके। आखिर उसे आकाश के उस आखिरी पत्र में इसका समाधान नजर आ गया। एक दिन उसने नंदनी के पिता हीरालाल के पास संदेश भेजा कि कमला की तबीयत बहुत खराब है, उनसे भेंट करनी हो तो एक चक्कर इधर आ जाएं। नंदनी के पिता ने इसे सच समझा और अगले ही दिन नंदनी के घर पहुंच गए। शाम को मनीराम ने हीरालाल से बातचीत की। उसने आकाश के पत्र का जिक्र करते हुए हीरालाल को बताया कि आकाश ने नंदनी की इच्छा होने पर उसे अपना घर बसाने की इजाज़त दी है। आप अपनी बेटी को पूछ लो, कब तक ये बेचारी एक जोगी के लिए इस घर में बैठी रहेगी। अभी इसकी उम्र ही क्या है। अगर इसने कोई गलत कदम उठा दिया तो दोनों परिवारों की बदनामी ही होगी। हीरालाल को भी मनीराम की बातों में अपनी बेटी का हित नजर आया। उसने मनीराम से पूछा, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मनीराम बोला, हमें भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। मैं अपने बुढ़ापे के लिए इसके भविष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकता। आप कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को मायके ले जाओ। आप इसे अभी ऐसी कोई बात ना बताएं। मैं खुद भी रिश्ते नातेदारी में कोई ऐसा लड़का इसके लिए देखता हूँ जहाँ इसका जीवन कट जाए। आप भी कोशिश करना। बात बन जाए तो मैं खुद अपने जीते जी इसे इसी घर से बेटी समझकर विदा कर दूंगा। हीरालाल को मनीराम की बात जच गई। उसने नंदनी को बताया कि तेरी माँ और मुझे तेरे मामा की लड़की की शादी में जाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए तुझे ही घर की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर नंदनी खुशी खुशी अपने पिता के साथ जाने को तैयार हो गई। अगली सुबह नंदनी अपने पिता के साथ मायके चली गई। आज कमला को देखकर यह बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वह मनीराम के साथ घर के छोटे छोटे कामों में भी हाथ बटाने लगी। मनीराम ने उसे एक बार फिर मनोचिकित्सक को दिखाया। वह खुद अपने हाथों से उसे समय समय पर नहलाता धुलाता, उसको समय पर दवा भी देता। नंदनी के मायके जाने के 1 माह बाद ही कमला की सेहत में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार आने लगा। अब हर कोई यही कहता था कि इस घर को तो नंदनी ने ही बर्बाद किया हुआ है। करीब 3 माह के बाद साधु चरणदास के साथ आकाश नंद वृंदावन प्रवास से सकुशल सूरत लौट आया। इंसान देश दुनिया का भ्रमण करके भी बहुत कुछ सीखता है। साधु चरणदास के साथ आकाश नंद भी अपने सन्यासी जीवन में कई बातें सीख गया था। धार्मिक स्थलों पर सत्संग से उसकी मनोवृत्ति में बहुत कुछ बदलाव सा आ गया था। कई धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर उसने अपने ज्ञान के स्तर में बहुत कुछ सुधार कर लिया था। सन्यासी बाना के साथ साथ उसके केस और दाढ़ी मूछें भी अब उसके सन्यासी होने का प्रमाण दे रहे थे। सूरत पहुंचकर सभी साधुओं ने बाबा संतराम से आशीर्वाद लिया। संतराम ने आकाश नंद को यह बताया कि उसके वृंदावन प्रवास के दौरान उसके परिवार वाले उसे भेंट करने सूरत पहुंचे थे। यह सुनकर आकाश नंद का ध्यान थोड़ी देर के लिए बूढ़े माँ बाप की ओर चला गया, लेकिन पुनः उसने स्वयं के मन को काबू में किया। उसने बाबा संतराम से एक साधु की तरह ही अपने घर परिवार की कुशल क्षेम पूछी। बाबा संतराम ने आकाशनंद का मन टटोलते हुए कहा, बेटा, तेरे भाई लोग कह रहे थे कि तुम्हारी नौजवान पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वह खुद तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आने वाली थी। तुम चाहो तो संन्यास से गृहस्थ की ओर लौट सकते हो। आकाशनंद को यह सुनकर एक क्षण के लिए बहुत खुशी हुई कि नंदनी को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। उसके संन्यास धारण करने का मुख्य उद्देश्य पूरा हो रहा था।
उसने बाबा को विश्वास दिलाते हुए कहा, चंद्र ट्रे सूरज ट्रे, ट्रे ना आकाश की बात, कुटिल नार के कर्म का यही है पश्चाताप। बाबा संतराम की बात का समर्थन करते हुए चरणदास ने भी आकाश का मन ताड़ना चाहा। वह बोले, आकाश नंद मौका है तुम्हारे पास, चाहो तो एक बार घूम कर आ जाओ। अपनी पत्नी के निर्णय से ही अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ही एक बार घर लौट जाओ। आकाश नंद ने साधु चरणदास की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट हो रहा था कि माँ बाप के लिए उसके हृदय में अभी भी प्रेम व सम्मान बरकरार है। अगली रोज आकाश नंद नित्य क्रम से निर्वित हुआ। चरणदास वृंदावन प्रवास के दौरान आकाश नंद की सेवा से बहुत प्रसन्न था, इसलिए भिक्षाटन के लिए आज भी दोनों एक साथ निकले। आकाश नंद ने साधु चरणदास से पूछा, क्या आज भी हम लोग भीम अखाड़े की ओर जाएंगे? साधु चरणदास ने जवाब दिया, क्यों, क्या नैले देले की याद आ रही है? आकाश नंद ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे गंतव्य को समझ ही गए होंगे। चरणदास बोला, हाँ, जब मेरे कल रात के प्रश्न का तुमने कोई जवाब न दिया तो मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें अभी भी माँ बाप की याद आती रहती है। नैले दैले की सहायता से तुम अपने माता पिता की कुशलक्षेम जानना चाहते हो ना? तो ठीक है, चलो आज उधर ही चलते हैं। एक बात तुम्हें बता दूं, यदि तुम अभी इस हाल में घर लौट गए तो तुम संन्यास अवश्य त्याग दोगे। पहले तुम सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारे आगे का मार्ग क्या होगा। अब तो तुमने ये दोनों मार्ग देख ही लिए हैं। आकाश नंद ने साधु चरणदास के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, आपके सानिध्य में रहकर मैंने अपनी काम वासना पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मातृ एवं पितृ ऋण से स्वयं को कैसे मुक्त करूं? यह सोच सोचकर मेरा हृदय हमेशा उद्वेलित रहता है। कहीं नंदिनी ने मेरे माता पिता के साथ भी बुरा बर्ताव किया तो फिर वे क्या करेंगे? जो स्त्री अपने पति की ना हुई वह सास ससुर को क्या समझेगी? नंदिनी के चाल चलन से मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह अपनी काम वासना को अधिक समय तक दबाकर नहीं रह सकती। यदि उसने ससुराल में भी वही सब किया तो मेरे माँ बाप के लिए समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। क्या मैं नैले दैले की सेवा लेकर अपने माँ बाप से मिल सकता हूँ गुरुदेव? चरणदास को आकाश नंद के हृदय की बात पहले से पता थी, इसलिए वह आज आकाश नंद को अपने साथ भिक्षाटन के लिए बड़े बाजार की ओर ले आया। चरणदास ने रास्ते में आकाश नंद को नैले दैले की कई रहस्यमयी बातें बताई। चरणदास ने आकाश नंद को बताया कि नैले दैले से किसी अन्य का काम लेने से वे कभी भी अपना आपा खो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी गुलामी स्वीकार की है, न कि आकाश नंद की। यदि तुम्हें उनसे कोई ऐसा काम करवाना है तो तुम्हें उन्हें खुद अपना गुलाम बनाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं उनका मुकाबला तुमसे करवा सकता हूँ। यह सुनकर डर के मारे आकाश नंद की घिघी बंध गई। वह बोला, गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अखाड़े में कभी पांव तक न रखा। मेरे लिए तो उन दोनों में से एक को हराना ही मुश्किल है। वे दोनों मिलकर मेरी हड्डी पसली चकनाचूर कर देंगे। उन्हें वश में करने का कोई सरल उपाय बताइए। 2 दिन भर वहाँ ठहरने की सारी व्यवस्थाएं की। भोजन करने के बाद दोनों चबूतरे पर आराम करने लगे। तभी आकाश नंद ने चरणदास को एक बार अपने माता पिता से मिलने की इच्छा दोहराई। चरणदास ने आकाश नंद को समझाया कि नैले दैले को मैं भी किसी अन्य आदमी की सेवा 2 से अधिक बार करने को नहीं कह सकता। तुम एक अवसर पहले कच्छ के रण में जाकर खो चुके हो, इसलिए दूसरे अवसर को व्यर्थ न गवाओ। आकाश नंद ने काफी देर तक सोच विचार किया। इसके बाद वह बाबा चरणदास के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने चरणदास को कहा कि मेरा मन आज स्थिर नहीं रह पा रहा है। लगता है मेरे माँ बाप किसी घोर परेशानी में हैं। आज मेरे मन में उन्हें देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। कृपा आप मेरी मदद करें। चरणदास ने नैले दैले को आवाज लगाते हुए कहा, नैला देला, गुरु पुकारे हो जाओ हाजिर, इसको घर की सैर कराओ कहता है नाजिर। चरणदास के इतना कहते ही दोनों जिन वहां हाजिर हो गए। उन्होंने चरणदास को सलाम करते हुए कहा, क्या हुक्म है आका? चरणदास ने उन्हें बताया कि आकाश नंद की इच्छा है कि यह रूप बदलकर अपने गांव में अपने माता पिता के दर्शन करके आ जाए। इसका रूप बदलकर इसके गांव ले चलो, मैं स्वयं भी इसके साथ चलूँगा। नैले दैले ने आकाश को चरणदास की हम उम्र बना दिया।
अब आकाशनंद स्वयं को हर्षानंद बताने लगा। इसके बाद नैले दैले ने दोनों को आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही दोनों ने पलकें बंद की, नैले ने चरणदास को और दैले ने आकाश को अपने विशाल कंधों पर बैठाया और पल भर में ही उन्होंने दोनों को आकाश के घर के आंगन में पहुंचा दिया। मनीराम और कमला दोपहर का भोजन करके आराम कर रहे थे। एकाएक आंगन से अलख निरंजन की आवाज़ सुनकर दोनों दौड़े दौड़े आंगन में पहुँचे। भरी दोपहरी में दो साधुओं को अपने आंगन में बैठ देख मनीराम और कमला को अपने बेटे आकाश की याद आ गई। चरणदास ने मनीराम को अपने पास बुलाकर कहा, अपने बेटे आकाश के बारे में सोच रहे हो मनीराम? साधु की यह बात सुनकर कमला की आंखें भर आई। मनीराम ने साधु को हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या करे बाबा जी, एक ही लड़का था। शादी के बाद न जाने उसके मन में क्या सूझा कि वह भी बाबा हो गया। आजकल घर में उसकी जवान बहू ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ये उस अभागे आकाश की माँ है। जब से इसने यह सुना उसके गम में पागल सी हो गई। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। न जाने हम दोनों ने पूर्व जन्म में क्या पाप किए होंगे कि बुढ़ापे में ऐसा दुख झेल रहे हैं। खैर, ऊपर वाले ने हमारे नसीब में जो लिखा होगा वह तो भोगना ही होगा। यह कहकर बूढ़ा मनीराम छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। आकाश यह सब देख रहा था, लेकिन इस समय वह आकाश न होकर साधु हर्षानंद बना हुआ था। अब तक आकाश की माँ घर के अंदर से आकाश की एक तस्वीर ले आई। उसने मनीराम से कहा, बाबा जी से पूछो कि क्या उन्होंने उनके आकाश को कहीं देखा है। कमला की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि चरणदास ने कहा कि उन्होंने उनके आकाश को सूरत में देखा था। अब वह पहले से अधिक स्वस्थ और समझदार हो गया है। उसी ने मुझे तुम्हारे कुशल अक्षेम पूछने यहाँ भेजा है। माता जी, अब आप उनकी तरफ से निश्चिंत रहो। यह कहकर चरणदास ने कमला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुझे कोई पागल नहीं कहेगा, न ही तुझे आकाश की चिंता रहेगी। मनीराम ने बाबा चरणदास से पूछा, बाबा आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। चरणदास बोला, नहीं मनीराम, आकाशनंद का परिचित होने के कारण हम अब इस घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, अगर संभव हो तो माई से 2 मुट्ठी अनाज बाबा हर्षानंद की झोली में डलवा दो। यह सुनते ही हर्षानंद ने भिक्षाम देई माई भिक्षाम देई की आवाज़ लगाकर अपनी झोली कमला के आगे फैला दी। कमला ने एक एक मन गेहूं और धान लाकर बाबा हर्षानंद के सामने रख दिया। चरणदास ने कमला और मनीराम से पूछा, नंदिनी देवी को अपने मायके क्यों भेज दिया? अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। तुम दोनों 5 मिनट के लिए घर के अंदर जाओ। अब हम आकाश मार्ग से प्रस्थान करेंगे। बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर मनीराम और कमला घर के अंदर चले गए। चरणदास ने नैले दैले को एक बार पुनः पुकारा। दोनों पल भर में हाजिर होकर चरणदास एवं हर्षानंद के साथ साथ भिक्षा में उन्हें दिए गए अनाज को उठाकर आकाश मार्ग से आकाश की ससुराल की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद मनीराम और कमला घर से बाहर आए तो दोनों साधु वहां से अपने सामान सहित अंतर्ध्यान हो चुके थे। दोनों इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हुए। इस घटना के बाद कमला एक बार पुनः स्वस्थ हो गई। अब वह मनीराम को भी आकाश की किसी किस्म की चिंता न करने की बात कहती रहती। ऐसा लगता था कि जैसे अब वह आकाश की ओर से चिंता मुक्त हो चुकी है। पलक झपकते ही चरणदास एवं आकाश, जो कि रूप बदलकर हर्षानंद बना हुआ था, नंदिनी के मायके पहुंच गए। तुम तो अपना घर बसा सकती हो। नंदिनी बोली, बाबा तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें इन सब सांसारिक बातों से क्या लेना देना। कहीं तुम भी तो आकाश की तरह किसी को ऐसे ही। नंदिनी का इतना कहना था कि हर्षानंद बोला, बस करो, घर में आए साधु का अपमान करती हो। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो अभी श्राप दे दूंगा। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, जा जा, तेरे जैसे जोगी बहुत देखे हैं, चल अपना रास्ता नाप। चरणदास ने कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं बेटी, मैं आकाशनंद को जानता हूँ, वह मेरा ही चेला है। वह तो बहुत ही नेक इंसान है। लगता है वह सही कहता है कि तुमने ही उसे गृहस्थ के से संन्यास के मार्ग पर धकेला है। नंदिनी ने अब अपनी निर्लजता का अंतिम अस्त्र चलाते हुए कहा, चेले ने खुद के जैसा ही गुरु भी खोजा है। तुम दोनों यहाँ से जाते हो या मैं गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करूँ कि ये दोनों ढोंगी बाबा मुझे अकेली देख मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई।
यह सुनकर चरणदास ने हर्षानंद से कहा, हर्षानंद, इस समय हमारा इससे कुछ और बात करना उचित न होगा। इसका राहु काल चल रहा है, चलो अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। हर्षानंद बोला, जो आज्ञा गुरुदेव, लेकिन यहाँ से प्रस्थान से पहले मैं इसे अपनी एक झलक दिखाना चाहता हूँ, जिससे इसे अपने आप स्वयं के कथनों से घृणा हो सके। चरणदास ने नैले दैले को याद किया। नैले दैले तुरंत अपने असली रूप में आकर चरणदास से बोले, हमारे लिए क्या हुक्म है आका। चरणदास ने कहा, हर्षानंद को उसके असली रूप में ले आओ और इसके बाद भीम अखाड़े की ओर प्रस्थान करो। चरणदास के इतना कहते ही हर्षानंद अपने पुराने रूप में आ गया। चरणदास ने नंदिनी को आवाज देते हुए कहा, बेटी, क्या इस घर से बाबा को खाली हाथ ही वापस लौटना होगा? मैं तो तुझे तेरा सौभाग्य वापस लौटाने आया था, लेकिन तेरे नसीब में शायद यह नहीं है। देख, मैं तेरे पूर्वपति आकाश एवं आज के सन्यासी आकाश नंद से साक्षात तेरी भेंट करवाता हूँ। नंदिनी ने आकाश का नाम सुना तो वह पलटकर घर के दरवाजे पर चली गई। उसने देखा कि चरणदास के साथ दूसरा साधु अब पहले की अपेक्षा जवान दिख रहा था। उसकी शकल सूरत बिल्कुल आकाश की तरह ही थी। वह आकाश के करीब पहुंचती कि इससे पहले ही चरणदास ने नंदिनी को धिक्कारते हुए कहा, बेटी, तुम हमारे ऊपर जो लांछन लगाना चाहती थी उसका सबसे बड़ा गवाह आकाश नंद ही है। देख ले एक बारी से, अब तेरे पास तेरी जलती जवानी है और मेरे पास यह चलता भिखारी है। आज के बाद हम दोनों फिर कभी इस गांव में कदम न रखेंगे। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती, चरणदास ने नैले दैले को पुनः याद किया। पलक झपकते ही नैले दैले ने उन दोनों को अपने कंधे में बिठाकर आकाश मार्ग से सूरत के लिए प्रस्थान कर दिया। नंदिनी ने जैसे नैले दैले को तो नहीं देखा, लेकिन घर के आंगन में बैठे दोनों साधुओं के अचानक अंतर ध्यान होने से उसे खुद पर बहुत क्रोध आया। उसकी एक और गलती से उसके घर आया पति आज पुनः उसे सदा सदा के लिए बिछड़ गया। उसने आज वह अवसर खो दिया जिससे वह सन्यासी आकाश नंद को गृहस्थ के लिए पुनः आमंत्रण दे सकती थी। बाबा चरणदास जैसे पहुँचे हुए फकीर से यदि वह आज सती सावित्री की तरह कोई वरदान मांग लेती तो मौत के मुंह में गए सत्यवान की तरह शायद उसके सन्यासी पति का उसके जीवन में वापस लौटना भी कठिन न था। भरी दोपहरी में उसे यह एक द्विस्वप्न सा लगा। अगले भी पल उसे यह भी आभास हुआ कि वह द्विस्वप्न न होकर एक हकीकत था, क्योंकि तब तक नंदिनी का छोटा भाई दीपू स्कूल से वापस लौट आया था और वह उसी के लिए भोजन बनाने में जुटी थी। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या रास्ते में उसने दो साधुओं को देखा। दीपू ने जब इस बात से इनकार किया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दीपू से इस घटना का जिक्र किया तो उसे नंदिनी की बात का यकीन न हुआ। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि दीपू ने शाम को यह बात अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने यही बात अपने परिवार वालों को बताई तो अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई कि नंदिनी का पति सन्यासी के रूप में उससे मिलने आया था, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना तो वह इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गया। 2 दिन के बाद नंदिनी के माता पिता भी जब अपने गांव लौट आए, नंदिनी और दीपू के साथ साथ गांव वालों ने भी उन्हें यह घटना सुनाई तो उन्हें इस घटना पर बड़ा अफसोस हुआ। दोनों यही सोच रहे थे कि काश वे उस दिन घर पर ही होते तो हो सकता था उनकी बेटी का उजड़ा हुआ घर पुनः बस जाता। नंदिनी के पास अफसोस के आंसू बहाने के सिवाय अब दूसरा उपाय न था। कुछ दिन के बाद यह बात नंदिनी के ससुराल तक भी पहुंच गई। मनीराम एवं कमला को भी यह बात सच लगी, क्योंकि उसी दिन उनके घर पर भी ऐसे ही 2 बाबा आए थे जो उनके घर के आंगन से अंतर्ध्यान हो गए थे। इस घटना को सुनकर कमला ने मनीराम से कहा, अब लड़के का दुख न करो, अब उसकी दुनिया निराली है। जब उसकी घरवाली उसे गृहस्थ में वापस न लौटा सकी तो अब वह पक्का सन्यासी हो चुका है। मनीराम ने भी इस बात को सच मानते हुए भगवान से आकाश की लंबी उम्र की प्रार्थना की।